नमस्कार, टाइम्स ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त जिस तरह से चाइना और भारत के बीच जिस तरह से युद्ध के जो युद्ध बन गया है, और इस वक्त जो लोग हमारा पूरा भारत जो है हमारे शहीदों के श्रद्धांजलि दे रहा है, और ऐसे में वो चाहता है कि चाइनीज़ जितना भी सामान है, चाइना के साथ जितने भी व्यापारिक संबंध हैं उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। वहीं अगर बात करें हम हमारी गवर्नमेंट की, तो उन्होंने भी 59 जो ऐप्स हैं उनको, चाइनीज़ ऐप्स को जो पाबंदी लगाकर कहीं ना कहीं इस बात का सबूत दिया है कि वो अब चाइना के साथ व्यापारिक संबंध रखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती। वहीं अगर बात करें तो पानीपत शहर भी, जो पानीपत शहर है वो इस इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जाता है। कारण इसका यही है कि यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री काम करती है। बात करें अगर हैंडलूम्स की, और इसके अलावा पेट्रोकेमिकल हब हो गया, तो बहुत कुछ है पानीपत में। इसी वजह से इसे इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है। ऐसे में जो पानीपत के व्यापारी हैं उन्होंने भी इस वक्त जो है प्रण लिया है कि हम जो चाइनीज़ मशीनें हैं उस पर काम नहीं करेंगे, चाइना के साथ पूरे के पूरे व्यापारिक संबंधों को हम तोड़ देंगे। और अब जिस तरह से चाइना के साथ बायकॉट करने का जो मामला है वो इस तरह से पूरी तरह से भारत देश में फैला हुआ है कि चाइना को पूरी तरह से बायकॉट किया जाएगा। ऐसे में चाइना से जो मशीनें इंडस्ट्रीज खरीदती है, मैन्युफैक्चरिंग जो मशीनें होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए, तो ऐसे में वो जो मशीनें हैं वो कैसे अवेलेबल होगी। लेकिन इसके लिए पानीपत के अगर हम बात करें हरचरण सिंह धम्मू जी की, तो उन्होंने अब तक जो है मशीनें बनाने का वो काम करते हैं। अपनी एक 1979 से वो जो है मशीनें बना रहे हैं। और अभी अगर मैं बात करूं तो जो मशीनें चाइना में तैयार की जाती थी वो मशीनें अब पानीपत में भी तैयार की जाएगी। और यहाँ से ये मशीनें पूरे भारत में, यहाँ तक कि अगर कोई बाहर के लोग भी इन्हें लेना चाहेंगे तो वहाँ तक पहुँचाई जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हरचरण सिंह धम्मू जी, और वो हमें बताएंगे कि कौन कौन सी जो मशीनरी है चाइना की जो अब पानीपत में बनाई जा रही है, और ये खुद उन्हें बना रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। टाइम्स ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। और जिस तरह से चाइना को बायकॉट करने के लिए पूरा देश जो है एकजुट हो गया है, वही पानीपत के व्यापारियों ने भी इस संघर्ष में जो है अपना साथ दिया है और चाइना को बायकॉट करने का पूरा जो अपना निर्णय है वो लिया है। ऐसे में अगर बात करूँ चाइनीज़ मशीनों की, तो उनका कहना है कि अब चाइना से कुछ भी नहीं मंगवाया जाएगा, ना ही चाइना से कोई मशीन मंगवाई जाएगी, ना ही चाइनीज़ जो मशीनें हैं उन पर काम होगा। तो ऐसे में अब आपका जो पानीपत में आप अपनी फैक्ट्री में जो मशीनें बना रहे हैं, तो चाइना की कौन कौन सी मशीनें बना रहे हैं? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप जो ये मुहिम हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री जी ने छेड़ी है, तो इसमें आपका भी पूरा रोल है। हमें तो अब पहले हम अपने बच्चों के लिए काम कर रहे थे, उनको पालने का काम कर रहे थे। आज हमने एक ठान लिया कि देश के लिए काम करना है, और काम इस ढंग से करना है कि चाइना ने जो ये बदतमीजी की है, जो उसने ये वायरस फैलाया है, जो कि पूरी दुनिया को ख़राब कर रहा है, इसके लिए पूरी दुनिया आज चीन के विरोध में खड़ी है। और हमारे मोदी जी तो इस बात के झंडा लेके खड़े हैं कि उनसे कोई सामान नहीं मंगाना, चाइना से कोई संबंध नहीं रखना। और हमने भी ठान लिया है, जो मशीनें हम बना रहे हैं 79 से बना रहे हैं, हमारी मशीनें पूरी सक्सेस हैं हर किस्म से। और पहले भी हम चाइना से बढ़िया माल बना रहे हैं। आज भी हमने संकल्प लिया है कि जो मशीन बनाएंगे चाइना से बढ़िया बनाएंगे, भले ही हमें प्रॉफिट बचे या ना बचे, पर हम देश के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं। हमने लोगों को चाइना में नहीं जाने देना। मशीन जो भी यहाँ आएगी हम बनाएंगे और बना के लोगों को पूरी सर्विस देंगे उसकी। आज चाइना से मशीन लोग मंगाते हैं, उनको सर्विस नहीं मिलती। वो आ गई, चाहे वो गलत आ गई चाहे वो सही आ गई, उनको चलानी पड़ती है। पर हम यहाँ 1 साल की फ्री सर्विस लोगों को देंगे मशीन के बाबत। तो
अभी आप बताइए कि कौन कौन सी जो मशीनें हैं जो चाइना से इंपोर्ट की जा रही थी, लेकिन अब जो है हमारे भारत में और पानीपत में अवेलेबल होगी, और पानीपत से पूरे देश में जाएगी, विदेश में जाएगी, जिन लोगों को मशीनों की ज़रूरत है, तो वो कौन कौन सी मशीनें हैं? जी मैडम, विदेशों में पहले भी हम भेज रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी पहले कई देशों में जा चुके हैं, पर ये जो मशीन बनाएंगे ये हमारे देश में भी जाएगी और मुल्कों में भी जाएगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास काम करने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया मशीनरी हमने लगा रखी है। जैसे आप देखो अभी CNC मशीन भी हमने लगा रखी है, CNC, BMC, प्लानो मिलर वगैरह एडवांस मशीनरी हमने लगाई है। अब हम लेज़र कटिंग भी लाने जा रहे हैं, और हम ये एक बस खड़े हो गए हैं, अपने मेरे बच्चे हैं, बच्चों के समेत हमने सब ये ठान लिया है कि अब जो भी चाइना से मशीन आती है यहीं बनाएंगे, यहीं लोगों को देंगे और यहीं देश की सेवा करेंगे। कौन कौन सी मशीनें हैं जो यहाँ पे बनाई जा रही है इस वक्त? मैं शुरू से वीविंग लाइन की पूरी रेंज बना रहा हूँ। दिखा सकते हैं वो मशीन? ये देखो, ये मशीनें बन रही हैं, ये वेलवेट की मशीन है, ये वेलवेट कपड़ा जो बनता है ये उसकी मशीन है। कौन सी? ये मशीन बन रही है, ये वेलवेट की मशीन है जो हमने बनाई है और मेरी विदेशों में भी जाती है, पूरी सक्सेस मशीन है, हमारे ग्राहक सारे खुश हैं। और अब हम जो चाइना से मशीन आ रही है, वाटर जेट लूम आ रही है, वाटर जेट लूम हम बनाने जा रहे हैं, और उसको भी परमात्मा की कृपा से हम पूरी कामयाब करेंगे। कहाँ पर बना रहे हैं वो मशीन अभी? वो मशीन मेरी शाजपुर में दूसरे यूनिट में मेरे काम चालू है उसका। ठीक है, तो मतलब जिस तरह से चाइना की जो हरकत है उसका जवाब देने के लिए पूरे भारतवासी जो है पूरी तरह से तैयार हैं कि किसी भी तरह से चाइना के साथ जो व्यापारिक संबंध है उन्हें जारी नहीं रखा जाएगा, उन्हें पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा। पानीपत के जो हरचरण सिंह धम्मू जी हैं, उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से जितनी भी चाइना की जो मशीनें हैं जो चाइना से इंपोर्ट की जा रही थी, अब वो पानीपत में ही बनाई जाएगी, और पानीपत से यहाँ पर पहले भी वो 1979 से मशीनें बनाते आए हैं, और उनकी जो मशीनें हैं वो विदेशों तक भी जाती है। ये अपने देश तक ही सीमित ना रहकर क्वालिटी होगी अच्छी, क्वांटिटी होगी अच्छी, और काम भी वो जो बहुत ही अच्छा करेगी, जिसमें जो चाइना की मशीनें हैं उनको मात देने के लिए जिस तरह से मशीनें बनाई, चाइना की मशीनों को किस तरह से मात देगी हमारे भारत की मशीनें? जी, चाइना की मशीन को मात देने के लिए हम जो मशीन है वो उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में बनाएंगे, उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। सबसे पहली बात, हम जो मशीन बनाते हैं ना मैडम, हम ये देखते हैं कि मशीन की परफॉर्मेंस क्या है, लोगों से पूछते हैं इसमें नुक्स का क्या आता है, जो नुक्स लोग बताते हैं उन मशीनों में वो हम पहले ख़त्म कर देंगे। जब मशीन में ब्रेकेज नहीं होगी तो मशीन नेचुरली ज़्यादा कामयाब होगी। जब मशीन ब्रेकेज होती है, मशीन रुकती है, प्रोडक्शन लॉस होती है। हमारी मशीन के अंदर पहले भी कोई प्रोडक्शन जो ब्रेकेज नहीं है, ब्रेकेज ना होने की वजह से जो प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी, जब प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी तो अपने आप कामयाब है। तो इसी के साथ अगर मैं मतलब जनता जानना चाहते हैं इस बात को, जो लोग मशीनों का कारोबार कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि इन मशीनों पर गवर्नमेंट की ओर से क्या उन्हें सब्सिडी भी मिल पाएगी? जी, जो गवर्नमेंट के रूल हैं, जो गवर्नमेंट की कैटेगरी में मशीनें आती हैं जो हम बनाते हैं उसमें पहले भी सब्सिडी मिलती है 15%, अब भी मिलेगी। जो कैटेगरी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसकी कैटेगरी के अंदर जो मशीन आती है उसकी ज़रूर मिलेगी, और सबको पहले भी मिल रही है। बिल्कुल। अब जाना यही बात है कि जिस तरह से सब्सिडी भी जो है गवर्नमेंट की ओर से मिलेगी 10 से 15% के करीब जो आपने बताया है, यानी पूरी तरह से गवर्नमेंट से अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड है ये जो फैक्ट्री है। और धम्मू जी काफ़ी समय से यहाँ पर जो है मशीनरी बनाते आ रहे हैं, और इनकी जो मशीनरी है हमेशा ही क्वालिटी के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया जाती आई है। और अगर मैं बात करूँ कि अब इस वक्त जो जो मशीनें बनाई जाती हैं वो किन किन चीज़ों की मशीनें बनाई जाएगी, कौन कौन से प्रोडक्ट उन मशीनों से तैयार होगी जो अभी अंडर प्रोसेस है, जिसके लिए चाइना से हम मशीनों को बायकट कर रहे हैं, वो पानीपत में बनाई जाएगी। उन पर क्या क्या प्रोडक्ट तैयार किए जा सकेंगे? जो पानीपत में मशीन आ रही है चाइना से, वो 3D कपड़ा बनता है, वो 3D कपड़े की मशीनें सब चाइना से आ रही हैं, यहाँ नहीं बनती थी। वो मशीन अब यहीं बनेगी और लोगों को यहीं मिलेगी, लोगों को राहत मिलेगी, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लोगों को कस्टम ड्यूटी बचेगी, बहुत मतलब लोगों को राहत मिलेगी। फिर सबसे बड़ी बात है सर्विस, जो 1 साल की हम फ्री सर्विस देंगे। 1 साल की फ्री सर्विस किस तरह से दी जाएगी? मैडम, कोई मशीन में फॉल्ट होगा,
हमें कोई ग्राहक फ़ोन करता है भी मेरी मशीन ख़राब, उस टाइम पहुँचेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो जब सर्विस मिलेगी, सर्विस बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बढ़िया। जब विदेशों में अगर ऐसा होता है तो उधर वहाँ से सर्विस मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब अपने ही देश की बात आएगी तो जो सर्विस है वो 1 साल तक, जो मशीनें अब चाइना वाली जो मशीनें हैं जो चाइना से इंपोर्ट की जा रही थी, पानीपत में बनाई जा रही है, उस पर जो सर्विस है 1 साल तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। अपने ही देश की मशीनें होगी, अपने ही देश का प्रोडक्ट होगा और किसी भी तरह की जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो नहीं लगेगी और इस तरह से फ़ायदा जो होगा अपने देश को ही होगा। और जो टैक्स की भी अगर हम बात करें, जो हम विदेशों को टैक्स देते हैं वो टैक्स अब हमारे भारत देश में ही रह जाएगा। इससे हमारी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होगी, क्योंकि अब जो जिस तरह से व्यापारियों ने इस समय जो निर्णय लिया है, डिसीज़न उनका है कि हम जो है भारत की ही मशीनों पर अपना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे और पूरी तरह से भारत की जो मेड इन इंडिया को पूरी तरह से हम प्रमोट करेंगे। तो इस डिसीजन को लेते हुए उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से भारत में मशीनें तैयार की जाती है, ये सभी व्यापारी इन्हीं मशीनों का इस्तेमाल करेंगे और यहीं के प्रोडक्ट जो होंगे अब भारत से प्रोडक्ट बनेंगे और विदेशों में जाएंगे, ताकि हम भी दूसरों से टैक्स ले सके और अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। इसके अलावा अगर बात करें हम इस वक्त कि डाइंग हाउस की जो मशीनें होती हैं वो भी यहाँ पर बनाई जाएगी। हाँ, वो भी यहाँ पर बनेंगी। यहाँ ऑलरेडी डाइंग की मशीनें लोग बना रहे हैं, तो यहाँ सारा हमने पूरा सेटअप यहाँ कर देना है। हमने संकल्प लिया है और मोदी जी हमारे भी बहुत कोऑपरेटिव, वो कह रहे हैं इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी स्कीमें और नवी जो देने जा रहे हैं और दे रहे हैं। वो कहते हैं आगे बढ़ो, हम तो तुम्हारे साथ हैं। तो हम भी कहते हैं गवर्नमेंट हमारा साथ दे, हम तो गवर्नमेंट के साथ हैं। जहाँ हमारी सरकार खड़ी है हम उनके साथ हैं। अभी यहाँ पर कौन कौन सी मशीनें और पहले से बनाई जाती हैं? मैं जो पहले से बना रहा हूँ वो शुरू से हमने वाइंडिंग मशीनें, वार्पिंग मशीनें, ऑल काइंड्स ऑफ लूम्स के अंदर कपड़े की है, वेलवेट की है, दरी की है, रग्स की हैं, कारपेट की हैं। ये ऑलरेडी हम पहले बना रहे हैं। तो अब आगे ये नया प्रोडक्ट साथ में जोड़ रहे हैं। एक तो जो वहाँ की वार्पिंग मशीन आती है और वहाँ की वाटर जेट लूम आती है, ये सारी हम बनाने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। और भी जो सामान है, अभी हमने एक और भी मशीन बना के दी है जो चाइना से आती थी, उसका नाम मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, बच्चे को पता है। तो वो भी हमने नॉन वूमन की, वो भी हमने बना के पार्टी को दी है। तो सर ये जो मशीन अभी हम देख रहे हैं ये किस चीज़ की मशीन है? ये हमारी जो वर्कशॉप है, हाँ जी। ये जो हम जिस पर मशीनें बनाते हैं वो CNC मशीनें हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमारी वर्किंग मशीनरी है सारी, जिस पे हम काम करते हैं। ये सारी वहाँ लगी हुई है वर्किंग मशीन जिन पे हम अपना काम करते हैं। तो इनके अंदर जो जिस तरह से इसमें सभी जो है टूल्स वगैरह का जो इस्तेमाल किया जाता है, औजार जिसे हम कहेंगे, तो वो पूरी तरह से मेड इन इंडिया होते हैं या वो बाहर से? वो इंडियन, सब टूल जो इंडियन होते हैं और बहुत बढ़िया कंपनी के होते हैं। कुछ भी चीज़ जो है बाहर से इस्तेमाल नहीं की जा रही, सभी चीज़ें जो है यही पहले आता था बाहर से माल, पहले आता था, पहले चाइना से भी माल आता था, अब नहीं आएगा। अब इनको ने बाइकआउट कर दिया। अच्छा, आपका भी माल चाइना से आता था पहले, शुरू में काफ़ी माल आता था, पहले हमने बंद कर दिया बिल्कुल। तो जो माल आपका चाइना से आता था अब उसको कैसे आप अवेलेबल? हम खुद नहीं करते थे, हम जो डीलर हैं उनसे लेते थे। अब वो हम यहीं बना रहे हैं सब। वो भी आप यहीं पर बनाएंगे? सब यहीं बना रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से इस समय हमें हरा चरण सिंह धमू जी ने बताया कि जो मशीनें हैं वो पूरी तरह से पानीपत में बनाई जाएगी, यहीं से मशीनें जो हैं विदेशों में जाएगी, अपने पूरे देश में जाएगी। और इसका जो फ़ायदा है देश को सबसे ज़्यादा होने वाला है, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। और यहाँ पर जो बनाई गई मशीनें जो बनाई गई हैं वो पूरी तरह से जो होगी बेटर होंगी चाइनीज़ मशीनों से। प्रोडक्ट जो होगा चाइनीज़ मशीनों से बेटर प्रोडक्ट जो है वो तैयार होगा और हमारे जो प्रोडक्ट इंडिया में बनाए जाएंगे वो विदेशों तक जाएंगे और अपना जो नाम है बहुत ज़्यादा कमाएंगे। तो इसीलिए हमने आपको, हमारा जो आज का मकसद था आपको ये बताना था कि किस तरह से चाइना को लेकर, जिस तरह से चाइना को बायकॉट किया जा रहा है, पूरा जो देश है इस समय एकजुट हो गया है, उसे चाइना को बायकॉट कर दिया है। ऐसे में हमारे देश के जो व्यापारी हैं, मैकेनिक, इंजीनियर हैं, वही फैक्ट्रीज है, वो भी किस तरह से चाइना का बायकॉट करने को पूरी तरह से तैयार है। नमस्कार, देखते रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत।